आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आप अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। कल हमने ये सबक नंबर 2 रिसालत के मुख्तसर सवालात, कसीर इंतखाबी सवालात और पढ़ाई की थी। आज हम आगे से इसके तफसीली सवालात हैं सफ़ा नंबर 9 पे। 2 सवालात दिए हुए हैं, इनके जवाबात करेंगे और आपने इनके जवाबात अपने नोटबुक पर करने हैं। जहाँ पर आपने मुख्तसर सवालात किए ना, उससे आगे वाले पेज पे ही आपने उन्वान लिख के तफसीली सवालात, तो इनको आपने उस नोटबुक पे करना है और बाद में इनको याद करना है। सवाल नंबर 1 है, रिसालत का मफ़हूम वाज़िया करें। सवाल नंबर 1 क्या है? रिसालत का मफ़हूम वाज़िया करें। पेज सफ़ा नंबर 6 पे है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है रिसालत का मफ़हूम। रिसालत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका मानी पैगाम पहुँचाना। दीन इस्लाम की इस्तिलाह में रिसालत से मुराद अल्लाह ताला का पैगाम इसके बंदों तक पहुँचाना है। ठीक है, पहले आपने यहाँ तक लिखना है पैगाम पहुँचाना है। यहाँ तक लिखने के बाद फिर आपने इसके नीचे लिखा हुआ है अकीदा तौहीद के बाद अकीदा रिसालत इस्लाम का दूसरा बुनियादी अकीदा है। फिर आपने ये लिखना है। ये लिखने के बाद फिर आपने इस नीचे आयत दी हुई है ना, आयत का तर्जुमा, सिर्फ आयत नहीं लिखनी, सिर्फ आयत का तर्जुमा लिखना है। हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा और इसके ज़रिए सबको ख़बरदार कर दिया कि अल्लाह की बंदगी करो। ये क्या है? ये है हमारा लॉन्ग सवाल नंबर 1। समझ आई है? इसके बाद है सवाल नंबर 2, रिसालत की ज़रूरत और अहमियत पर नोट लिखें। रिसालत की ज़रूरत और अहमियत पर नोट लिखें। ये सफ़ा नंबर 7 पर है, लिखा हुआ रिसालत की ज़रूरत और अहमियत। ये जिन जिन लाइंस को मैंने सर्कल किया हुआ है ना, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो है ना, सिर्फ आप लोगों ने इतना इतना लिखना है, क्योंकि अगर ये आप सारा लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ऐसे आपने लिखना है। सबसे पहले सवाल लिखना है, सवाल लिखने के बाद आप लिखना है रिसालत की ज़रूरत और अहमियत मार्कर के साथ। फिर आप लिखना है इंसान ज़िंदा रहने के लिए बहुत सी चीज़ों का मोहताज है। ठीक है, इसके बाद लिखना है इंसान के खालिक ने इन सब चीज़ों का बेहतरीन तरीके से इंतज़ाम किया है, मगर इंसान की ज़रूरत सिर्फ खाने पीने और पहनने तक ही महदूद नहीं। ठीक है, इसके बाद आप लिखना है ये एक अक्लमंद और बाशऊर मखलूक है, ये जानना चाहता है कि इसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, इसका खालिक कौन है और मरने के बाद इसका क्या अंजाम होगा। ठीक है, इसके बाद लिखना है अल्लाह ताला ने इंसान की ज़रूरत को पूरा करने के लिए नबी रसूल भेजे, जिन्होंने इंसान को इनकी मकसद ज़िंदगी के बारे में आगाह किया है। तो लिखने के बाद आपने फिर नीचे आ जाना है। ये अंबिया कराम ने लोगों को ये भी बताया कि मौत के बाद इंसान को एक दूसरी ज़िंदगी दी जाएगी और इस ज़िंदगी को वही लोग कामयाब शुमार होंगे जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी को अंबिया के बताए हुए तरीके के मुताबिक बसर किया होगा। ये सवाल नंबर 2, लॉन्ग सवाल नंबर 2 का जवाब है। ये जितना जितना मैंने सर्कल किया हुआ है ना, सिर्फ ये वाला। ठीक है, ये दोनों सवाल आपने अपने नोटबुक पर करने हैं और नोटबुक पर करने के बाद जो है ना, आपने इसको फिर आपने याद भी करना है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जायज़ा ले लें कि किस किताब में नबी की आमद की खुशखबरी दी गई है। ये देखिए, क्या बॉक्स है ना, कि आप जानना चाहते हैं, इस पर लिखा हुआ है अंजील वो किताब थी जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बारे में खुशखबरी दी गई थी और इन्होंने आप सल्लम का नाम क्या बताया था? फारकलीत। ठीक है, इसका ये किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसका मानी भी वही है जो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानी है। इसका मतलब है कि नबी के आमद जो है ना, उसी खुशखबरी उनके आने से पहले जो किताब थी ना, जो अंजील, किस पर नाजिल हुई है आपको पता है? ठीक है, ये उसमें इसका ज़िक्र किया गया हुआ था। ये आपने ये मुख्तसर दो, सिर्फ इस सबक के 2 ही सवालात हैं, आपने ये दोनों करने हैं। और इसके बाद ये थोड़ा सा देख लें, ज़हनी आजमाइश के लिए इंसानी तहज़ीब की तरक्की अंबिया कराम इस्लाम की तालीमात का नतीजा है कैसे? ये आपने बुक पे इसका हल कर देना है। जी हाँ। इसके बाद है तलबा ज़हन वहाँ पर अपनी इजहार राय का इजहार कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना कामयाबी का वाहिद रास्ता है। ये आप लोगों ने क्या करना है, एक छोटा सा चार्ट लेना है
اس چارٹ کے اوپر جو ہے نا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا کامیابی کا واحد راستہ ہے، اس کے بارے میں نا ایک پیرا لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ پیرا لکھ کے وہ آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے۔ جب آپ اسکول آئیں گے تو اپنے ٹیچرس کو چیک کروا لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔